यही अंतर होता है। गाइडेड ब्रीदिंग जो होती है वो कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है, और अनकॉन्शियस ब्रीदिंग वो तो होती है जो इस वक्त मैं कर रही हूँ बोलते वक्त, जो इस वक्त आप कर रहे हैं सुनते समय। तो ये होती है अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। और इसी चीज़ को जब आप सोच समझ के योगिक टेक्निक के अनुसार इनहेल और एक्सेल करेंगे, जो प्राणायाम जो हम कहते हैं उसको जब आप करेंगे, तो यही गाइडेड योगिक टेक्निक के माध्यम से आप अपने ब्रीदिंग के रेगुलेशन पे पूरे तरीके से जो है अपने चित्त को फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो इससे जो होता है आपका जो अशुद्धियाँ हैं, आपके जो आसपास जो ऑरा में है, वो क्लेंस होना शुरू हो जाता है और इमोशनल वेलबींग की ओर आप प्रोसीड करते हैं। और जो भी नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपने जनरेट की है, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको जो है निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है, और जो इवल एनर्जीज़ है वो भी आपका पीछा छोड़ देते हैं। तभी आपका जो इमोशनल वेलबींग है वो संभव हो पाता है। दिमाग इसलिए खुल जाता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ये अच्छा है क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, आपका बैकबोन जो है वो स्ट्रेट रहने की वजह से आप चाह के भी जब भी अगर आप बहक जाएंगे, आपके मन में कोई ख्याल आएगा, तो आपका जो वो तना हुआ बैकबोन है, एक बात का ध्यान रखें, जो आपका स्ट्रेट आपका जो बैक होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा तना हुआ ना हो। अगर बहुत ज़्यादा तना गया है तो फिर आपका ध्यान जो है वो उसकी ओर भटक जाएगा। बैकबोन का स्ट्रेट होना का अर्थ है कि वो इतना ही सीधा होना चाहिए, जो आपको उल्टे सीधे जो आपके अगर ख्याल आ रहे हैं तो वो ख्याल को दूर करके आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपके ब्रीदिंग में लगाने में सहायक हो। जहाँ अगर दर्द होना शुरू हो तो यानी आपका ध्यान उधर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस आसन को सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से करने पर वज्र आसन आपको स्पिरिचुअली इतना जो है आध्यात्मिक स्तर आपका ऊंचा कर सकती है। आप एक अपना जो आध्यात्मिक अवस्था है उसमें तो लाभ पाएंगे ही, साथ जो है शारीरिक स्तर पे आप खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत पाएंगे। मेरे बहुत सारे वेलनेस क्लाइंट्स ने वज्र आसन के माध्यम से उनके खुद के जीवन में जो चेंजेस उन्होंने अनुभव किए हैं शारीरिक तौर पे और इमोशनल वेलबींग के माध्यम से, वो उन्होंने शेयर किया है। और जो उन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से, यहाँ तक कि उनको बच्चे और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो एक चिड़चिड़ापन, जो कि एक हु इज़ गोइंग टू ब्रेक द आइस वाला जो सिचुएशन होता है कि पहल कौन करे, पहले आप, पहले वो, जो ईगो क्लैशेस होते हैं वो जो है बहुत स्तर पे जो है वो दूर हो गए। इस तरीके से उनके जीवन में बेहतरी आई है वज्र आसन के माध्यम से। ये आसन जो है, इसमें जो आपका बैक है, जो टेल बोन है, उसका स्ट्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पे जो है आपको कोई भी अनड्यू प्रेशर नहीं देना है, उसको इस तरीके से करना है कि वो स्मूथ हो। थोड़ी सी अकड़ जो है, आपको एक प्रेशर महसूस होगा, लेकिन वो प्रेशर ठीक आप जिनके गाइडेंस में कर रहे हैं वो आपको ठीक से बता पाएंगे, वो देख पाएंगे कि जो आपका बैक है वो स्ट्रेट है कि नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बैक पोस्चर होता है, आपके अपने बैक का जो है आप इस्तेमाल करते हैं अपने ही मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालती है? ये इम्पैक्ट डालती है आपके ब्रेन में, दिमाग में, बुद्धि में। तो ब्रेन के थ्रू से सिग्नल्स आपके पूरे शरीर में पहुंचता है। ये सिग्नल्स देती है वेलबींग का, इमोशनल वेलबींग का। आध्यात्मिक स्तर पे आप बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल जो है अलाइंड हो जाती है, अवेयर हो जाती है। आपका जो चित्त है वो एकदम एकाग्र एक जगह में जो है कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ता है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इस आसन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाए। जब योग खजाना ने हमें इतना अच्छा आसन दिया ही है, तो फिर मेडिकल हेल्प के हर चीज़ में जो है इंसान जो है दवाइयों पे कूद पड़ता है। कुछ योगिक खजानों का भी इस्तेमाल करके देखें, उनसे आपको कितना ज़्यादा अगर बेनिफिट मिल रहा है, तो हो सकता है कि दवाइयाँ आपको लेने की ज़रूरत ना भी पड़े। ये मैं नॉर्मल केसेस सिचुएशंस में बोल रही हूँ कि थोड़ा भी अगर किसी को जो है डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ा भी वो इमोशनली लो फील हो जाता है, तो वो यहाँ वहाँ हर जगह खोज करता है। लेकिन अपने ही योग खजाने में जो इतना बड़ा हमारा खजाना है, जिसमें कितने सारे समस्याओं का जो है समाधान हमारे हाथों हाथ उपलब्ध है, वो भी मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, और जिसमें कोई रिस्क भी नहीं है, तो इसको
ज़रूर से कोशिश करके देखें। ये आपके ब्रेन्स में उस तरीके के सिग्नल्स भेजता है जो सिग्नल्स आपके पूरे बॉडी में सेल्स में स्प्रेड होती है इमोशनल वेलबींग की। आपका जो है दिमाग बहुत ज़्यादा जो है खुल जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन जो है एक जगह में आपका होता है ब्रीदिंग के माध्यम से। वज्रासन में आपकी जो ब्रीदिंग एक गाइडेड ब्रीदिंग होती है, एक कॉन्शियस ब्रीदिंग आप कर रहे होते हैं योगिक टेक्निक के अनुसार। योगिक टेक्निक के अनुसार गाइडेड ब्रीदिंग वज्रासन में जब आप एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट बैक के साथ करते हैं, उस पोस्चर में जब आप बैठे हुए होते हैं और आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल सिर्फ एक चीज़ में फोकस्ड होता है और वो होता है आपकी ब्रीदिंग में। वज्रासन की जो सिद्धि है वो युगों से जग जाहिर है। यहाँ तक कि 2011 में एक बहुत ही वरिष्ठ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर एक प्रयोग किया था। कुछ लोग जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गो थ्रू कर रहे थे, उनका जो लेवल था वो एक स्तर ऊपर था। आम साइकोलॉजिकली जिनको थोड़ी बहुत समस्या होती है उससे एक स्तर ऊपर उनका जो लेवल था। ऐसे जो है रोगियों को एक साथ इकट्ठा करके, मैंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्थिति को रोगी इसलिए कहा क्योंकि वो जिस स्तर पे और जिन लोगों का चुनाव उन लोगों ने किया था वो सच में इस रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे और ये कोई आम डिप्रेशन या स्ट्रेस की समस्या नहीं थी। वज्रासन के माध्यम से कुछ लोगों को ट्रीटमेंट करके देखा गया और नॉर्मल साइंटिफिक जो मेडिसिनल अप्रोच है उस अप्रोच के माध्यम से कुछ लोगों को ट्रीटमेंट करके देखा गया। इन्हें 2 हिस्सों में भाग किया गया था, डिवीज़न इनका किया गया था। और सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने रेस्पॉन्स किया जल्दी से वो मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से था। वज्रासन के माध्यम से जिन लोगों पर यह प्रयोग किया गया था उनका जो रेस्पॉन्स था वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्लो था। वज्रासन के माध्यम से ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स भले ही स्लो था लेकिन उसका जो आउटकम था वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट था, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और उसके बाद देखा गया कि जिन्हें मेडिकल अप्रोच से जो ट्रीट किया गया है उन पे अभी भी कुछ कुछ सिम्टम्स है जो रेकर कर रहे हैं, रेकरिंग सिम्टम्स कहा जाता है उसे। और जिनका ट्रीटमेंट वज्रासन के माध्यम से किया गया था उनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो हुई, धीरे से उनका प्रोग्रेस हुआ, लेकिन उसके बाद ज़रा सी कोई भी सिम्टम जो है उसने रेकर नहीं किया, यानी कि वापस से थोड़ा भी उन्हें वापस आके वो सिम्टम्स ने परेशान नहीं किया। या फिर ये कह सकते हैं कि उनके जो पूरा शरीर आप देखेंगे उन लोगों ने ये पाया उस रिजल्ट के अनुसार ना सिर्फ मानसिक तौर पे बल्कि शारीरिक तौर पे भी उन पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जिनको शुगर की भी कुछ कुछ बीमारियां थी, वो जो बीमारियां थी वो भी धीरे धीरे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नज़र आया। उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई पहले से, जबकि वो किस चीज़ का इलाज के लिए आए थे, वो मानसिक रोग का इलाज के लिए वज्रासन का उनमें प्रयोग किया गया था। मानसिक रोग का तो इलाज उनका हुआ ही हुआ, प्रोग्रेस उनका जैसे मैंने बताया स्लो था, लेकिन आउटकम जो रिजल्ट देखा गया, जो उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग देखा गया, वो इतना लॉन्ग लास्टिंग और इतना ज़्यादा था। वो आत्म रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुके थे, वो शारीरिक रूप से इतने सक्षम हो चुके थे, वो एक जो मानसिक बीमारी से गुजर रहे थे उससे तो उन्हें क्योर मिला ही साथ उनके खून का बहाव, उनका डाइजेशन पहले से और भी ज़्यादा सेहतमंद हो गए वो। तो ये वज्रासन का जो बेनिफिट्स था ये हमारे युगों से ये जाना गया है, ये आज की कोई बात नहीं है। हमारे योग का जो खजाना है उसमें से वज्रासन वो आसन है जिसका अगर किसी के गाइडेंस के अंडर, ये कभी भी सजेस्ट नहीं किया जाएगा कि अगर आपको कोई अनुभव नहीं है तो अपने आप से एक शुरू कर दे, क्योंकि एक ही चीज़ को जब वो बेनिफिट दे सकती है तो उसी को अगर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ अगर सही तरीके से ना करने पर उसका नुकसान भी दे सकती है। तो सबसे पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों की समस्या है वो इससे परहेज़ करें, वो वज्रासन को नहीं उस तरीके से डायरेक्टली कर सकते, या अगर किसी डॉक्टर या किसी गुरु के वो जो है निर्देशन में कर रहे हैं तो वो फिर बात अलग है। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो जो मेडिकली जो है शारीरिक तौर से जिनकी जो नी है, जो घुटने हैं वो ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वो वज्रासन को इसका फ़ायदा बहुत बेहतरीन तरीके से उठा सकते हैं।
उनको भी एक चीज़ की सावधानी इसमें बरतनी है, किसी न किसी के गाइडेंस में उन्हें ये करना है, क्योंकि वज्रासन को भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर ले या आपका जो बैक है वो सीधा होना चाहिए, उस पर अगर प्रेशर आपका ज़्यादा पड़ जाए तो यही चीज़ जो है उसका विपरीत आपको रिजल्ट दे सकती है। दर्द नहीं होना चाहिए, आप इसके बीच का जो अंतर है इसको समझिए। एक होता है हल्का सा तना हुआ स्ट्रेट होना, कि आपको समझ आ रहा है कि आप एक पोस्चर में बैठे हुए हैं, इतना एहसास होना बस। अगर दर्द होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, उसमें दर्द नहीं होना। धीरे से इसकी शुरुआत करनी है और इसका जो टाइम इंटरवल है, इसका जो ड्यूरेशन है वो आपको धीरे से बढ़ाना है। पहले आप 10 मिनट से शुरुआत करेंगे, फिर 15, फिर 20, फिर अकॉर्डिंगली इसको बढ़ाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा ड्यूरेशन इसको नहीं बढ़ाना है। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर आप कर सक रहे हैं, मान लीजिए आपका शरीर अभी इस योग्य है कि आपका साथ दे रहा है, आप जवान हैं, तो जोश में आके जो बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कर लेते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं, तो इसका नुकसान होगा। इसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए इसका नुकसान होगा। इसको ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। और इसका जो टाइम इंटरवल और स्पैन है, अगर जब इसको आप टाइम के साथ बढ़ाएंगे तो इसके बेनिफिट्स भी आपको उस तरीके से मिलेंगी। लेकिन इसका टाइम बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। अगर आप कहें कि मैं सक्षम हूँ कि मैं 1 घंटे बैठ जाऊँगा, तो शारीरिक तौर पर आप 1 घंटे बैठ भी जाए, इसका फ़ायदा होने की जगह में इसका आपको नुकसान होगा। इस आसन को जब आप करेंगे, एक चीज़ का स्पेसिफिक ध्यान रखें, आपका जो पेट हो वो बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इस आसन का जो लिंक है वो डाइजेशन से भी है। आपकी जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपका जो स्टूल पासिंग होता है, जो पाचन होता है, जो खाना आप खाते हैं और उसको स्टूल के माध्यम से जब आप पास आउट करते हैं, तो वो जो स्टूल पासन, अगर जिनको कब्जी का, कॉन्स्टिपेशन का भी जिनको प्रॉब्लम है, ये आसन उसको भी हील करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। डाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी आप खुद अनुभव करेंगे। और जो इमोशनल वेलबींग है वो तो होगा ही। मानसिक स्तर पे जो आपका चिड़चिड़ापन हो, वो चिड़चिड़ापन कम होने में ये आसन एक डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है। ये आपका इमीडिएट जो इम्पैक्ट है इसका आप महसूस करना शुरू करेंगे 10 से 12 दिन के भीतर। वैसे तो पहले दिन में ही आपको जो है एक अच्छा जो एक फील होता है, फील गुड वाला जो होता है मोमेंट, वो आपको फील होगा। लेकिन वो है कि कोई भी नई चीज़ आप करो तो आपको अच्छा महसूस होता है, ये वो वाली बात होगी। लेकिन इसका एक्चुअल जो रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 7 से 10 या 10 से 12 के अंदर जो है आपको एक अपने हेल्थ वाइज और मेंटल हेल्थ प्लस इमोशनल हेल्थ प्लस जो आपका फिजिकल हेल्थ है उसका ओवरऑल बेनिफिट आप प्राप्त करेंगे। एक ज़रूरी बात, ये जो आसन जब भी आप करें तो आप इसमें जो आप ध्यान की जो अवस्था को आप कर रहे हैं, ये इस तरीके का एक ध्यान है जो कि योग आसन और मेडिटेशन का एक जो है ये कॉम्बिनेशन है। इसका जो एक सिनर्जी इफेक्ट है वो आप कह सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन, ये पूरा ध्यान जिसमें आपको शरीर को ढीला छोड़ देना पड़ता है, ये वो ध्यान नहीं है। ये ध्यान जो है आप योग आसन का एक माध्यम कर रहे हैं। योग आसन के माध्यम से आप जब ध्यान करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक सूक्ष्म नहीं होके बहुत ही ज़्यादा जो है वो फिज़िकल, वो आपको मतलब महसूस होगा, वो सामने आप उसका इम्पैक्ट देख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिज़िकल की ओर इसका जो डायरेक्ट लिंक है ये फिज़िकल की ओर है। ये फोकस ज़्यादा इन्वर्ट करना के अंतर्मुखी हो जाना नहीं है इसमें। ये जो है बाहरी रूप से जो फिज़िकल जो मटेरियल वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। तो इससे अगर आप अगर दूसरे ध्यान अवस्थाओं का जब आप प्रयोग कर रहे हो तो आप वज्र आसन को उस समय में अवॉइड करेंगे। वज्र आसन जब आप करेंगे तो आप दूसरे जो ध्यान के प्रयोग है उसको उस वक्त के लिए बंद करेंगे। मान लीजिए आपने 2 महीने, 15 दिन या 3 महीने का चुनाव किया कि मैं इतने समय के इतने अंतरकाल के लिए मैं जो है वज्र आसन का प्रयोग स्वयं पे करूँगा, तो उस वक्त जो है दूसरे ध्यान का कॉम्बिनेशन इसके साथ ना किया करें, क्योंकि हर ध्यान के साथ आपका रूटीन अलग होगा। कुछ ध्यान, कुछ योग आसन जो होते हैं, कुछ ध्यान की जो प्रक्रिया और मेडिटेशन होती है उसमें आपको बिल्कुल खाली पेट रहना होता है, जो कि वज्र आसन में ऐसा नहीं रहना होता है। फिर इससे आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन से अवॉइड किया करें।
आप इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर हो सके तो किसी के गाइडेंस से, किसी को पूछ के, जिन पे आपको पता है कि इनका अनुभव है, ऐसे पूछ के उनके जो है नेतृत्व में करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि रॉन्ग कॉम्बिनेशंस अगर होता है तो जो अच्छी भी चीज़ होती है वो एक नेगेटिव रिजल्ट दे देती है। क्योंकि चीज़ सही है, कर जो मनुष्य रहा होता है, जो साधक रहा होता है, वो गलत तरीके से रहा होता है। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, अच्छे तरीके से कीजिए, और इसका जो लाभ है इससे आप अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, आपके बच्चे, आपके जो आसपास के बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि अगर आपके घुटनों में पहले से पीड़ा है तो फिर वज्रासन को आप या तो करना अवॉइड कीजिए, या बहुत ही हल्के से आप, और बिल्कुल अपने, अगर आपके कोई डॉक्टर है जो आपके घुटनों का इलाज कर रहे हैं तो उनके गाइडेंस के बिना वज्रासन को बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। और जवान लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर वज्रासन किया जाए तो घुटनों में इसके प्रॉब्लम के आसार दिखना शुरू हो सकते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल एक रेगुलेटेड टाइम पीरियड में आप करें। 10 मिनट से इसकी जो है शुरुआत आप करें अगर आपने पहले कभी नहीं किया हो, और धीरे से जो इसका टाइम इंटरवल है वो आप 4 से 5 मिनट करके आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। आप 1, 2, 3 घंटे कोई वज्रासन में बैठ जाए तो ये नुकसानदेह होगा। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा अगर अनुभवी कोई हठी योगी हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, फिर वो बात अलग हो जाती है। मैं यहाँ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल स्पिरिचुअल सीकर्स, जो आम साधक हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठाए और अपने परिवारजनों को इसका लाभ ज़रूर से पहुँचाए।